बुद्धि अपने आप नहीं बढ़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके ऊपर काम करना होगा, इसको बढ़ाना होगा, इसको समझना होगा। कल मैं किसी के साथ बैठा था, वो बस पैसा ही मेरे लिए तो भगवान है, पैसा ही सब कुछ है मेरे लिए। तो बिल्कुल ठीक है बात है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। पैसे से काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है और न पैसे से बैर है। लेकिन जब वो बंदा जिस तरह से बोल रहा था, मुझे एक ही चीज़ लग रहा था, मैंने कहा यार इसमें बुद्धि नहीं है, उसमें बुद्धि नहीं है। मैं ये बार-बार सोच रहा था, बुद्धि नहीं है यार इस आदमी में। बुद्धि इसलिए नहीं है क्योंकि इसने जो काँच का खिलौना इसको मिल गया ना, उसी को सब कुछ मान लिया है। वो खिलौना इम्पोर्टेंट है, बट सब कुछ नहीं है वो खिलौना। हम खुद ही खुश होते रहेंगे कि हमारे पास बड़ा घर आ गया, तो ठीक है, बाकियों को क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक बात बताइए, कोई महल में रह रहा है, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है इसमें? आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कहोगे यार क्या लाइफ़ है। अरे पता है आपको, जब मैं बहुत ही छोटा था, तब जहाँ जो लाइफ़ अभी है वो तो बहुत बड़ा सपना होता था। मतलब होता ही नहीं था, सपना यहाँ तक तो सोचा ही नहीं था। तो जहाँ तक आप आ गए हो वो भी आपने कभी नहीं सोचा था, वो आपके लिए बहुत बड़ी लग्ज़री है। तो ये सोच लो आप वहाँ पे भी पहुँच जाओगे तो वो भी बस ऐसे ही है। पता लगा 100 कमरों का घर है, महल है बहुत बड़ा और रहने वाले एक भी आदमी नहीं है वहाँ। तो एक बूढ़ी औरत से पूछा गया ना कि अरे अम्मा आपके पास 100 कमरों का घर है, इसमें कुछ स्कूल खोल दो, ये कर दो। नहीं मैं रहती हूँ यहाँ, मैं नहीं खोल सकती। अरे तो आप 100 में से एक कमरे में रहते होंगे। नहीं मैं सब में रहती हूँ। अरे सब में कैसे रह सकते हो? बोले एक में मैं सोती हूँ, 99 में मेरा अहंकार सोता है भाई। एक में मैं सोती हूँ, 99 में मेरा अहंकार सोता है कि मेरे पास 100 कमरों का घर है, तो मैं रहती हूँ यहाँ। आई कैन नॉट डू दैट। और बुढ़िया एक दिन चली गई। अब भी तो पूरी दुनिया में को लुटाना पड़ेगा वो घर। अपने जीते जी अगर कर देती तो बहुत बड़ा काम हो जाता। अब दुनिया कह रही है बुढ़िया से कभी छूटा नहीं, जीते जी करती तो शायद ये होता। अब मरने के बाद भी तो कोई तो काम होगा उसमें, कोई तो लूटेगा उसको। इंसान इस तरह से बेवकूफ़ होता है। और अगर उसे कोई सजेशन दो तो बात अलग हो जाती है। वो कहते हैं कि यार सजेशन नहीं चाहिए। तो बुद्धि अपने आप डेवलप नहीं होती। बुद्धि सोचने और चिंतन करने से, देखिए यूनिवर्स के सिग्नल क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि 6-7 दिन पहले मैं दिल्ली गया था और काफ़ी सारे लोगों से मिला। तो बातों-बातों में किसी ने एक सजेशन किया कि रिबेलियस फ्लावर करके एक मूवी देखो आप। रिबेलियस फ्लावर। अब ये रिबेलियस फ्लावर किसके ऊपर है? ओशो की लाइफ के ऊपर है कि ओशो कैसे ओशो बना। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है कि उन्होंने मेडिटेशन लेना शुरू किया, उसके ऊपर बाद की कहानी नहीं है। मतलब बच्चा ओशो से वो कैसे आध्यात्म के रास्ते पे निकल गया, ये मूवी था। अब यूनिवर्स का सिग्नल क्या कहता है, यूनिवर्स का सिग्नल कैसे बताते हैं। अब मैं कई बार ओशो को सुनता भी हूँ और कई सारी चीज़ें, और उसी दिन ये मूवी का नाम निकला। मुझे ऐसे कोई बातों-बातों में आपने कुछ कहा ना, मुझे कभी याद नहीं रहता। स्पेशली मूवी के नाम, कोई बुक का नाम, कोई लेखक का नाम मुझे याद नहीं रहता। प्रोसेस के 3 दिन पहले मैं घर में बैठा था और मेरे पास समय था, तो मैंने कहा ऐसा कौन-सी चीज़ देखी जाए जिससे कि मेरी नॉलेज बढ़े। और अचानक से माइंड से आ गया आवाज़, रिबेलियस फ्लावर। अरे मैंने कहा ये वाली मूवी की चर्चा हुई थी एंड मैंने वो मूवी देखी। बहुत ही स्लो मूवी है, हो सकता है आप में से किसी को पसंद ना आए। लेकिन कैसे एक बच्चे के अंदर भयंकर क्यूरियोसिटी, और उस क्यूरियोसिटी के बेस पे फिर वो आगे बढ़ जाता है और बस उसी को अपना लेता है और फिर वो बन जाता है एक बहुत बड़ा व्यक्ति। मैंने वो मूवी देख ली, बस यूनिवर्स का सिग्नल था। अच्छा उससे क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उससे ये समझ में आ गया कि अगेन यूनिवर्स के सिग्नल्स, दैट्स इट। और यूनिवर्स सही समय पे आपको सही सिग्नल देगा। यूनिवर्स के वहाँ गलती नहीं है, हमारे पकड़ने में गलती है, और वो पकड़ना ही बुद्धिमानी है। और उस बुद्धिमानी को ही डेवलप करना है, और वो शांति से ही डेवलप होगी। वो प्रकृति के बीच में बैठ के डेवलप होगी। तो वहाँ पे एक डायलॉग मुझे बहुत प्यारा लगा। एक ओशो एक दिन गाँव में गया, एक लाइब्रेरी थी कि आपने क्या लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ी है? बोले नहीं। सारी किताबें नहीं पढ़ी आपने? नहीं। तो आप दिन भर लाइब्रेरी में रहते हो, फिर क्यों नहीं पढ़ी आपने सारी किताबें? बोले नहीं, नहीं पढ़ी। बोलते बेटा कई किताबें तो ऐसी है जिनका कवर भी नहीं उतरा है अभी तक, मतलब जिनका कवर भी बिल्कुल फ्रेश है, नया है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, हजारों लोग लाइब्रेरी में आते हैं और इतनी सारी किताबें नहीं पढ़ी। और ओशो ने सारी किताबें पढ़ डाली, वो सारी की सारी जितनी भी लाइब्रेरी में थे वो दिन रात बैठ के उसने चाट डाली 10 सालों के अंदर अंदर। बोले ऐसा कैसे हो सकता है?
बोले वैसे ही जैसे कि हम प्रकृति के बीच में रहते हैं और प्रकृति को नहीं पढ़ते, जैसे हम प्रकृति के बीच में होते हैं और प्रकृति को नहीं पढ़ पाते, वैसे ही इतनी सारी किताबें हैं और इंसान इन्हें नहीं पढ़ पाता। समथिंग टू थिंक अबाउट। बहुत ही, अब पूरी मूवी में अगर ये एक सेंटेंस मेरे माइंड में अभी भी अटका हुआ है, इसका कोई तो मीनिंग है। क्या मीनिंग है मुझे नहीं पता। शायद भगवान कह रहा है अब थोड़ा स्लो हो जा, प्रकृति के बीच में बैठ, तुझे नेक्स्ट लेवल की इंसाइट वहां से मिलेगी। शायद ये है, शायद कोई और है। अब मैं वेट करूंगा कि ऐसा और सिग्नल मिलता है क्या। वैसे तो ये सिग्नल मुझे कब से मिल रहे हैं। मेरे जितने टीचर नित्य शांति से लेके, जब से नित्य शांति मिले, उसके बाद राजमाली मिले, उसके बाद और भी कई टीचर्स मिले, कई स्पिरिचुअल रिट्रीट की, उनमें सब में ये मैसेज मिला, स्लो डाउन, वॉच व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। बुद्धि उसी से डेवलप होगी। चलिए, बाय बाय एंड सी यू, लव यू, टेक केयर, बी हैप्पी, सबका मंगल हो। थैंक यू।